हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम चैनल, आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल। एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अनपढ़ औरत भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि इस कहानी का फर्स्ट पार्ट मैं बहुत पहले लेकर आ गई और सेकंड पार्ट ले आने में मुझे बहुत समय रखा है। अब चलिए कहानी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन कर दीजिए उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि अशोक अपनी पत्नी सपना को बात बात पर नीचा दिखाता है, उसे अनपढ़ औरत कहकर पुकारता है। ये सब देख उसकी बेटी भी अपनी माँ को वैल्यू नहीं देती और उससे कहती कि आप क्या जानो, आप तो पढ़ी लिखी ही नहीं हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या निशा अपनी माँ को कभी समझ पाएगी या अपने पिता की तरह उसे बात बात पर नीचा ही दिखाएगी। एक दिन निशा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। तब अशोक अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आ सकता, आज मेरे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ चली जाएंगी। निशा पापा, मैं मम्मी को लेकर जाना नहीं चाहती, भाई हर बार मेरी बेइज्जती कराती हैं, उन्हें तो सही से इंग्लिश में बात करना भी नहीं आती। अशोक बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी मम्मी की वजह से मुझे भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। निशा ठीक है, लेकिन आप मम्मी से बोल देना कि वह किसी से ज़्यादा बात ना करें। निशा अपनी मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन वह अपनी मम्मी से बार बार एक ही बात कहती कि प्लीज़ आप वहाँ पर कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएं, कहें कि तुम्हारी माँ को तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आती। मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सबकी माँ बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेती हैं, एक आप ही हैं जिन्हें इंग्लिश तक सही से बोलना नहीं आती, तो कम से कम स्कूल जाकर मेरी इंसल्ट मत कराना और आप कुछ भी मत बोलना। निशा अपनी मम्मी के साथ स्कूल पहुंच जाती, जहां पर निशा की टीचर सपना से इंग्लिश में बात करती, जो सपना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और सपना उनके जवाब का आंसर नहीं दे पाती। वही टीचर से कहती, मैम मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानती हूँ। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता और निशा के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते। क्या तेरी मम्मी को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, कहकर जोर जोर से हंसते। निशा जब घर आती तो वह पापा से कहती, मैंने कहा था ना कि इन्हें मेरे साथ मत भेजो, मैंने इनसे कहा था कि आप बिल्कुल शांत रहना, तो इन्हें क्या ज़रूरत थी मैम से कहने की कि इन्हें इंग्लिश में बात करना नहीं आती। इनकी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि तेरी मम्मी को इंग्लिश तक बोलना नहीं आती और आज के बाद मुझसे मत कहना कि मैं इन्हें अपने साथ स्कूल या कहीं और भी ले जाऊं। अपनी बेटी की इस तरह से बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते। फिर अशोक सपना से कहता, क्यों तुम हर बार हम दोनों की बेइज्जती कराती रहती हो, और अब आंसू गिराना तो तुम बंद ही करो। तुमसे मैंने कहा था शांत रहने के लिए, टीचर क्या कह रही थी क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या करना था। एक दिन सपना को मौका मिल ही गया अपनी बेटी के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाने का। निशा अपने पापा से कहती, पापा कल मेरी दोस्त का जन्मदिन है और सभी दोस्त ने निश्चय किया है कि हम सभी ब्लू कलर की ही ड्रेस पहनेंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ न्यू ब्लू कलर की ड्रेस खरीदने के लिए चलिए ना। निशा अपने पापा के साथ ब्लू कलर की ड्रेस खरीद कर लेकर आती, लेकिन जब वह ड्रेस पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती तभी उसकी ड्रेस पर जूस गिर जाता, उसकी ड्रेस खराब हो जाती। उसके पास कोई और ब्लू ड्रेस ही नहीं थी कि वह पार्टी में जाकर पहन सके। निशा बहुत रोने लगती कि अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी, पापा भी नहीं है तो मेरे लिए न्यू ड्रेस लेकर कौन आएगा। कुछ समय बाद सपना निशा के पास आकर कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए अपनी साड़ी से एक नई ड्रेस बनाई है, तुम ये पहनकर पार्टी में चली जाओ। निशा, आपने बनाई है, ना जाने कैसी होगी, बताइए मुझे। निशा जब वह ड्रेस देखती है तो उसे वह ड्रेस बहुत पसंद आती है, लेकिन वह अपनी मम्मी से कहती है और कर भी क्या सकते हैं, मुझे तो पार्टी में जाना ही है, यही पहनकर चली जाती हूँ। निशा जब वही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती तो उसकी ड्रेस की सब बहुत तारीफ करते। उसकी फ्रेंड सुवी की मम्मी कहती, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदी। निशा, ये ड्रेस मैंने कहीं से नहीं खरीदी, यह तो मेरी मम्मी ने बनाई है। सुबह की मम्मी, तुम्हारी मम्मी कोई फैशन डिजाइनर है क्या, इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है, या उनकी बुटीक है क्या। निशा, नहीं, वह तो एक हाउस वाइफ है और उन्हें कुछ भी नहीं आता, वह तो सही से इंग्लिश भी नहीं बोल पाती। तभी सुबह की मम्मी कहती हैं,
बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? यदि तुम्हारी मम्मी को इंग्लिश बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? यह तो सोचो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है और तुम्हारी सारी दोस्त इस ड्रेस की तारीफ कर रही हैं। और तुम्हारी मम्मी तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। मुझे सुबह ने बताया कि निशा की मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी नहीं कहा कि आप निशा की मम्मी की तरह स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं बना पाती। मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ और बहुत अच्छी जॉब भी करती हूँ, लेकिन फिर भी चाह कर भी मैं तुम्हारी मम्मी की तरह स्वादिष्ट खाना और इतनी सुंदर ड्रेस नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरा मन शुरू से पढ़ाई में रखा और तुम्हारी मम्मी का मन घर के कामों में। और आप कैसे कह सकते हो कि आपकी मम्मी को कुछ भी नहीं आता? अब देखो, आपकी मम्मी की वजह से आज आपकी सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। और सच बताओ, क्या आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आई? और यदि आपको ड्रेस पसंद नहीं आती तो आप इसे पहनती भी नहीं। सच कहा ना मैंने? निशा आंटी, आप सही कह रही हैं। मैंने आज तक अपनी मम्मी से कभी भी अच्छे से बात नहीं की और उनकी अच्छाइयाँ कभी नहीं जानना चाहा। हमेशा से यही कहती रही कि आपको तो इंग्लिश बोलना नहीं आती, आप तो अनपढ़ हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना सुबह की मम्मी। यदि आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो आप घर जाकर अपनी मम्मी से सबसे पहले माफ़ी मांगना और उनसे कहना कि मैं आपको अभी तक समझ नहीं पाई, आप तो बहुत टैलेंटेड थे। और उनसे थैंक यू भी कहना कि उन्होंने आपके लिए इतनी सुंदर ड्रेस बनाई जिसकी सबने बहुत तारीफ़ की। निशा, क्या मेरे माफ़ी मांगने से मेरी मम्मी मुझे माफ़ कर देंगी? हाँ, कर देंगी। मम्मी पापा बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देते हैं। और आपकी माँ ने आपके लिए इतनी सुंदर ड्रेस बनाई, वही तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। देखना, वो तो आपसे नाराज़ भी नहीं होंगी। निशा जब घर जाती है तो वह देखती है कि उसके पापा सपना से गुस्से में कह रहे हैं कि तुमने ना जाने कैसी ड्रेस बनाई होगी, अब सब उसका मजाक ना उड़ाएं, तुम्हें क्या पता कि कैसी ड्रेस बनानी चाहिए। तभी निशा आकर अपनी मम्मी से कहती है, थैंक यू मम्मी, आपने जो मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस बनाई जो सबको बहुत अच्छी लगी और उसकी सबने बहुत तारीफ़ भी की। निशा अपनी मम्मी को सॉरी भी कहती है कि मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई कि आप कितनी टैलेंटेड थे। यह देखकर तो अशोक आश्चर्य में पड़ जाता। उसकी जो बेटी बार बार सपना का अपमान करती थी, आज उसे सम्मान दे रही थी। अशोक कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता। जब भी निशा के पापा उसकी मम्मी पर चिल्लाते तो अब निशा को पसंद नहीं आता। वही सोचती कैसे मैं अपनी मम्मी की वैल्यू अपने पापा के सामने लाऊं। उसे बस एक मौके की तलाश थी और उसे वही मौका मिल भी जाता। जब एक दिन अशोक के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर पर आते तब निशा सपना से कहती, मम्मी आप कुछ अच्छा सा बनाइए जिससे सब बहुत तारीफ करें। सपना, बेटा तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आएगा। निशा, प्लीज़ मम्मी आप मेरे लिए बनाइए। सपना निशा की बात मान जाती और बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाती, जिसे खाकर अशोक के सभी दोस्त सपना की बहुत तारीफ़ करते हैं, जो अंजलि को पसंद नहीं आती। अंजलि अशोक के साथ ऑफिस में काम करती है। अंजलि सपना से जानबूझकर इंग्लिश में बात करती है जिससे सबके सामने सपना की इंसल्ट हो। और यही होता है, सपना अंजलि की बात नहीं समझ पाती और अंजलि अशोक से कहती, क्या अशोक, तुम्हारी पत्नी ने अभी तक इंग्लिश बोलना भी नहीं सीखा? यह अभी भी अनपढ़ औरत ही है। ये सुनकर निशा कहती, तो क्या हुआ आंटी, आपको भी खाना बनाना नहीं आता होगा ना? आप भी तो अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई। और वैसे भी हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना, हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं। आप एक अच्छी जॉब करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप जानबूझकर किसी की खूबी को नज़रअंदाज करें, यह तो बुरी बात है ना। यदि हर इंसान में खूबी होती है तो हर इंसान में कमी भी होती है, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। निशा की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति जोर जोर से तालियां बजाते और कहते हैं, छोटी सी बच्ची ने कितनी बड़ी बात कहती, सच ही तो कहा है इसने। हर किसी में खूबी भी होती है और हर किसी में कमी भी होती है, हम सब में भी तो कोई ना कोई कमी है। यह बात अंजलि को पसंद नहीं आती और वह कहती, अच्छा तो तुम्हारे पापा में भी कमी होगी, बताओ क्या कमी है तुम्हारे पापा में? निशा अशोक की तरफ
देखकर कहती, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक कमी भी है कि आज तक उन्होंने मेरी मम्मी की खूबी नहीं देखी, सिर्फ उनकी कमियां ही देखी। मेरे पापा में कमी है कि वह किसी के गुणों को पहचान नहीं पाते और उन्हें दूसरों की तारीफ करना भी नहीं आता। तभी अंजलि अशोक से कहती, देखो तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और तुम्हारे पीठ पीछे सपना तुम्हारी बेटी को क्या सिखा रही है। सबके सामने वह तुम्हारी बुराई कर रही है। अशोक कहता है, नहीं, वह मेरी बुराई नहीं कर रही है। आज उसने मुझे आईना दिखा दिया। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, अपनी पत्नी की अच्छाइयों को नज़रअंदाज करता गया। यह सच है कि वह कम पढ़ी लिखी है, लेकिन यह भी सच है कि वह एक बहुत अच्छी पत्नी है और बहुत अच्छी माँ भी। मैं अपनी पत्नी को हमेशा कम पढ़े लिखे होने पर ताना देता रहा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, उसे इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूँ। मेरी बेटी ने बिल्कुल सच कहा है और मैं तुम जैसे इंसानों की बातों में आकर अपनी पत्नी की और भी ज़्यादा बुराई करने लगा। अशोक सबके सामने सपना से माफ़ी मांगता और कहता कि मुझे बहुत दिनों से लगने लगा था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद पर इतना घमंड हो गया कि मैं हर बार तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ही ढूंढता गया। मुझे माफ़ कर दो। निशा कहती, देखो मेरे पापा में इतनी बड़ी अच्छाई भी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मेरे मम्मी पापा वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हैं। दोस्तों, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है और कोई ना कोई कमी भी होती है। दूसरों की कमी देखने से अच्छा है कि उसकी खूबी को देखा जाए, उसके गुणों को देखा जाए और उसकी तारीफ भी की जाए, जिससे वह आगे बढ़ सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।